23 मार्च 2025 बरोज़ अतवार गाज़ीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कोलकाता के ज़करिया स्ट्रीट बुलाईदत स्ट्रीट में मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल के कॉम्प्लेक्स में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस ख़ास मौके पर जनाब फयाज अहमद खान साहब CPIM के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व MIC पूर्व काउंसलर भी शरीक हुए। इसके अलावा उसिया गांव के प्रधान पद के प्रत्याशी मशहूर समाजी कारकुन जनाब इमरान खान साहब शरीक हुए। 12 गांव के पूर्व प्रधान जनाब अकबर खान और गुड्डू साहब शरीक हुए। 12 गांव के वर्तमान प्रधान जनाब आज़ाद खान साहब शरीक हुए। जनाब फ़िरोज़ खान साहब TMC के वार्ड नंबर 44 के प्रेसिडेंट भी शरीक हुए। जनाब औरंगजेब खान साहब महेंद्र एक्स सेक्रेटरी ऑफ गाज़ीपुर यूथ एसोसिएशन भी शरीक हुए। उसिया गांव के वर्तमान प्रधान जनाब शम्स तबरेज खान उर्फ पिंटू जी 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस दावत इफ्तार में शरीक हुए। मिर्चा गांव के मशहूर समाज सेवी जनाब आज़ाद खान साहब की मौजूदगी ने और इन तमाम मेहमानों की उपस्थिति ने इस दावत इफ्तार महफिल की रौनक को और बढ़ा दिया। इस दावत इफ्तार का मुख्य उद्देश्य भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देना था। बड़ी संख्या में लोगों ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की और एकजुट होकर रोज़ा इफ्तार किया। गाज़ीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के इस सराहनीय प्रयास की हर किसी ने सराहना की। गाज़ीपुर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब अफजल खान, वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहजहां खान, सेक्रेटरी जनाब इमरान खान, एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान व पोस्ट होल्डर्स जनाब टिंकू खान, जनाब सलाम खान, जनाब वसीम खान। आप देख रहे हैं बोलते जज्बात, मैं हूं BA खान। आज मोहम्मद जान हाई स्कूल में गाज़ीपुर यूथ वेलफेयर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक ग्रांड इफ्तार पार्टी का मुनक्किद किया गया और CPIM के पुराने बहुत ही कद्दावर नेता जनाब एक्स MIC जनाब फयाज खान साहब से बातें करेंगे। सर, आप ये इफ्तार पार्टी में आज शामिल हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया गाज़ीपुर यूथ एसोसिएशन का, जो कि इस इफ्तार पार्टी का एहतमाम किए और हमें मदऊ किए, दावत किए। असल में इफ्तार पार्टी एक सोशल गैदरिंग है। इफ्तार पार्टी में लोग ऐसे तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के अपने घर में इफ्तार करते हैं, लेकिन एक जगह जब अगर पार्टी होता है तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कम से कम इसी मौके पर एक दूसरे से मिलने का, तबादला ख्याल का मौका रहता है कि जहाँ पर के मिलते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो ये इफ्तार पार्टी या कोई सोशल गैदरिंग जो है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए ये जो हुआ, हमको भी आने का मौका मिला, कम से कम और कुछ न अपने गाज़ीपुर के लोगों से मिलने का मौका कर दिया गया। एक मौके पर इतने लोगों से मुलाकात, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये इफ्तार पार्टी में जो है गंगा जमुनी तहजीब को जो है ये फ़रोग देने में कितना बड़ा अहम इसका किरदार है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को तो बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस देश के अंदर में जो लोग शासन में हैं, जो लोग हुकूमत चला रहे हैं, वो हमारी तहजीब को मिटा दे रहे हैं। हमारी गंगा जमुनी तहजीब यही है कि हम लोग किसी के भी त्यौहार में, किसी का भी किसी ज़ुबान या मज़हब से ताल्लुक़ हो, एक साथ मिल कर के एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। पिछले दिन होली गया, होली के मौके पर जो पकवान भेजे वो भी खाए हम। अगर छठ पूजा होता है तो उस वक्त पर ठेकुआ खा लेते हैं, उनके साथ खुशी मना लेते हैं।
हिंदुस्तान का ये तहजीब है, कल्चर है कि ईद भी साथ मनाते हैं, होली भी साथ मनाते हैं और दीपावली भी साथ मनाते हैं। क्या ये पोलराइजेशन जो पॉलिटिक्स जो हो रही है, क्या पोलराइजेशन हर चीज़ पे भारी होती जा रही है? असल में हमारे मुल्क में अभी मजहब को फुटबॉल बनाया गया है और जो लोग सत्ता में बैठ करके हैं, देश की जनता का रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। किसान अपने हक के लिए मर रहे हैं, फसल का दाम नहीं मिल रहा, मजदूरों को अधिकार नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। दिल्ली की सरकार है कि वो तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है बेचने का काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है और उसी के साथ साथ बंगाल के अंदर भी वही काम हो रहा है। तो दोनों सरकारें मजहब का इस्तेमाल कर रही हैं। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कह रहा है हिंदू खतरे में है, कोई मुसलमान खतरे में है। अच्छा, ये धर्म और मजहब रिलीजन ये तो बहुत पर्सनल चीज होता है, क्या इसको आम कर? देखिए, मजहब के मानने वाले सबसे अच्छे लोग होते हैं। मजहब के गुरु चाहे वो किसी धर्म में क्यों न हो, वो अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मजहब को लेकर जो सियासत करते हैं वो समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं और आज वही बिगाड़ने का काम हो रहा है। और अफसोस है कि कुछ मजहबी लोग भी अपने आप को ठेकेदार समझ करके मजहब का सियासत कर रहे हैं, मजहब का कारोबार कर रहे हैं, अब उसकी मजम्मत करते हैं। जो पार्टियां जो बिगाड़ने की काम कर रही है हिंदुस्तानी तहजीब को, एकता को, और भी जो दूसरी पार्टियां क्या कर रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे मुल्क के अंदर में जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, ये एक साथ इकट्ठा होकर के कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ में, जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और ये लड़ाई हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में अगर इतना बड़ा एक इंडिया ब्लॉक नहीं होता तो शायद अब की बार 400 पार करके हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाता। तो ये इफ्तार पार्टी का अपना गंगा जमुनी तहजीब और एकताई को फरोग देने में इसका कितना बड़ा किरदार? देखिए, सोशल गैदरिंग ये इकाई ही है। देखिए, तभी तो एक साथ हम बैठे हैं, यानी कि माला का काम कर रहे हैं, पिरो दिए गए हैं धागे में, तभी तो माला बना है। तो ये एकता का पैगामी है सोशल गैदरिंग इफ्तार पार्टी। जी, शुक्रिया। आज इस इफ्तार पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आजाद खान साहब? ये मिर्चा के रहने वाले हैं। गाजीपुर जिंदाबाद। आज ये इफ्तार आप करा के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत खुशी हुआ, दिल को सीधा चौड़ा, और हमारे जितने लोग हमारे बिरादरी के, हमारे गाजीपुर जितने मेंबर हैं, सब लोग आए, हमको देख के सीधा चौड़ा खुशी हुआ और आप जैसे पत्रकार लोग के देख के और अच्छा लगता है। आज जो है शम्स तबरेज खान उर्फ पिंटू खान, ये गाजीपुर उसिया के प्रेजेंट प्रधान हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि आज जो है गाजीपुर यूथ वेलफेयर सोशल एसोसिएशन ने आज एक बड़ा इफ्तार पार्टी का जो है इनेकाद किया, आयोजन किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी कमेटी के मेरी तरफ से। मुझे इनवाइट किया, मैं उतनी दूर से चल के यहाँ आया, करीब 600 किलोमीटर सिर्फ इस इफ्तार पार्टी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप गाजीपुर से चल के आप कलकत्ता जो है इफ्तार पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, क्या खास बात है? बस मोहब्बत है, मोहब्बत से भी ज्यादा कोई खास बात होती है? लगाव है अपने लोगों से, अपने लोगों ने बुला दिया तो हम चले आए। तो गाजीपुर के लोगों ने बुलाया है इसलिए आप आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई और कोई प्लान है क्या, कुछ कोई एमएलए या एमपी इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है? तो अपने नस्ल में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे पिताजी भी एमएलए के 3-3 चुनाव लड़े, हमारे भाई भी लड़े, वो तो चलता ही रहेगा। जब जब मौका मिलेगा तब तब लड़ेंगे, मेहनत करते रहते हैं। आज यहाँ पे ज्यादातर गाजीपुर के लोग जो है मौजूद हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे भाई हैं, हमको मोहब्बत से बुलाए हैं, मैं मोहब्बत से आया हूँ और बहुत मोहब्बत दे रहे हैं लोग। इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। अच्छा, ये इफ्तार पार्टी में ये सोशल गैदरिंग होती है गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए और एकताई को फरोग देने के लिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो देखिए, ये तो संविधान का मूल ढांचा है। संविधान का जो मूल ढांचा है वो यही है कि गंगा जमुनी तहजीब और सब एक बराबर, तो सबको बराबरी से लेके चलना चाहिए। आजकल तो देख ही रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार है या थोड़ा विपक्ष, बहुत सारी दूसरे किस्म की खेल चल रहे हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलने का ही मतलब जो है विकास है और बेहतर है हर चीज, हर तरफ से जो है। गंगा जमुनी तहजीब के बिना कोई समझ लीजिए कि आप न चल सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। सबको साथ लेके चलने का नाम ही विकास। पिंटू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज गाजीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो इफ्तार पार्टी आयोजन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने हमारे गाजीपुर के
जितने हमारे गाजीपुर के मेंबर हैं, जितने हमारे गाजीपुर यूथ हैं, उनके तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और सारे लोग आए। कहाँ कहीं अच्छा, हमारे गुड्डू साहब जो है बारह के पूर्व प्रधान जो है, एक्स प्रधान, आज इस इफ्तार पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो गाजीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने मुनक्किद किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे, ये हमारा भतीजा ही है और सभी हमारे बहुत कम उम्र के बच्चे लोग आगे बढ़कर एक प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, मतलब नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, ये लोग 2 साल से शुरू किए हैं। लोगों को जोड़ने का काम, ये अच्छा काम है कि लोग अपने बिरादरी के लोग, अपने गाजीपुर के लोग जब यहाँ पे आएंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे, जानेंगे, इससे मेल जोल बनता है। तो एक अच्छी शुरुआत है, हम इसकी बहुत खुश है इस चीज़ से और बच्चों के साथ हैं हम लोग। अच्छा, आप क्या कहना चाहें कि ये इफ्तार के ज़रिए से भाईचारगी, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारगी को कितना बढ़ावा मिलता है? ये तो एक इससे बहुत ही ज़्यादा लोग जब जुड़ते हैं, हम लोग गैर मुस्लिमों को भी दावत देते हैं, वो लोग भी आते हैं तो एक भाईचारा का माहौल बनता है। और जो अभी हिंदुस्तान में जो माहौल है, जो माहौल बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही बुरा माहौल चल रहा है, उसमें ये एक अच्छा प्रयास है कि लोगों को जोड़ने का, मिलने का, जुड़ने का एक मौका मिलता है इससे। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि प्यार अच्छा चीज़ है, प्रेम अच्छा चीज़ है, नफरत खराब है, तो क्या आप लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, क्या अपने प्यार को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं या प्यार को, अपने जो प्रेम को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, जो नफरत हावी होती जा रही है और प्यार हारता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में मोहब्बत करने से तो वोट खराब हो जाता है। तो नफरत की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें उस पार्टी को फ़ायदा मिल रहा है, वो देख रहा है कि नफरत करके हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो वो नफरत फैला रहा है। और जो लोग मोहब्बत वाले अभी भी हैं, जो मोहब्बत का काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दावत दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का राजनीति होगा कि नफरत चूंकि कैच कर रहा है, चलो एक झगड़ा हो गया, सब लोगों का ध्यान वही है, तो क्या सिर्फ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का राजनीति होगा? अभी तक तो यही हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चेंज होगा बहुत जल्द। लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को और बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। अब ये चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे अफजल साहब गाजीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के आप जो है सदर हैं, आप इस इफ्तार कराने का जो है, इफ्तार ऑर्गेनाइज करने के पीछे आपका मकसद क्या है? हम लोग इफ्तार कराने का मकसद यही रहा है कि हम लोग अपने पूरे गाजीपुर के लोग को एक साथ जोड़ के एक बार हम लोग को प्लेटफॉर्म पे ला के हम लोग को एक खुशनसीबी होगी, सब भाई हम लोग एक साथ बैठ के इफ्तार तो कम से कम करें, शुरुआत इससे करें। एक साथ बैठने का पीछे मकसद क्या है? सब एक दूसरे को जाने, एक दूसरे में मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे का पहचान बढ़े। कम से कम अपने यहाँ के लोग अपने आप को यहाँ पे जो वहाँ उस सरजमी से आके यहाँ पे जो रह रहे हैं, कम से कम यहाँ पे एक दूसरे को लोग जाने कि ये हमारे वहाँ वतन के लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये रहे अफजल साहब जो है एसोसिएशन के सदर जो है, और मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब से, और ये जाने जाते हैं उर्फ क्रांति चाचा और बेरोजगारी चाचा के नाम से जो है। आप लोग ये इफ्तार के जरिए एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब जी, एसोसिएशन, ये गाजीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब। आप इस इफ्तार ऑर्गेनाइज करने का पीछे मकसद क्या है, आपका उद्देश्य है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी संस्था की तरफ से जितने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, मकसद तो सभी लोग बता ही चुके हैं क्या मकसद है। छोटा सा शेर है, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत समझे, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तलक पहुँचे। अरे वाह, क्या बात है। कुछ गलती हुई होगी तो उसको संशोधित कीजिएगा। तो हमारा पैगाम जो है ना, इस संस्था की तरफ से मोहब्बत का पैगाम हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। जितने भी हमारे बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होंगे तो इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। भाई कौन कहाँ से है, किस जगह से है, भाई हम एक धरती से, एक सरजमीन से यहाँ पे आए हुए हैं, तो कम से कम इस बेगाने शहर में जो है एक दूसरे को पहचानो तो सही। तो हमारा पैगाम मोहब्बत ही है, सब लोग मोहब्बत वाले हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं। ये तो अच्छी बात है। आपने कहा कि आप जो है इस इफ्तार के ज़रिए और थ्रू जो है आप जो है मोहब्बत को आम करना चाह रहे हैं, पैगाम को आम करना। और भी आपके संस्था एसोसिएशन जो क्या करती है सोशल, और क्या आपका सोशल काम है?
देखिए हमारा मेन मोटिव जो है ना, इस संस्था का मेन मोटिव है कि हमारे बिरादरी के जो भी लोग यहाँ सेंट्रल कलकत्ता में जो भी लोग बिरादरी फिलहाल हम गाजीपुर को लेके ही चल रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म दिया है, सोशल प्लेटफॉर्म एजुकेशन को लेके भी है और ये मेडिकल को लेके भी है और आगे भी इस पर बहुत काम किया जाएगा। मेन मकसद ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई भी अगर उनको परेशानी होती है तो हमारा संस्था वहाँ पे पहुँच के उस परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान निकालता है। तो आप लोग अभी तक ये क्या सोशल आप काम करते हैं? हमने यहाँ तो इफ्तार देखा, और भी कुछ एक्टिविटीज़ है इफ्तार के अलावा और क्या करते हैं आप सोशल काम जो है? अभी फिलहाल हम इफ्तार पार्टी करके लोगों को जोड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला एजुकेशन पे भी काम हमारा चल रहा है और आगे भी चलेगा। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर मेन मोटिव हमारा तो ही है, एजुकेशन और हेल्थ। और हमारे जो भी गाजीपुर को लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ की परेशानी अगर उनको हो रही है तो उसको किस तरह से हम लोग उसको दूर करें, कैसे उसको समस्या का समाधान निकाला जाए, उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोगों का जो है संस्था जो है इस मोटिव को लेकर चलेंगे। आप सेक्रेटरी हैं, अफजल साहब सदर हैं, और भी जितने भी आपके प्रेसिडेंट साहब हैं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये भी हाँ, अच्छा अच्छा भाई है महन से आपके गांव के ही, ये हमारे ट्रेजरार हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा, हमारे अरहात चचा के लड़के, ये हमारे साहिद भाई हैं, साहिद भाई ये भी हमारे संस्था के पोस्ट होल्डर हैं। सलाम भाई हैं। ये वसीम साहब जो है, आप इस संस्था के कैशियर हैं, आप अपने थोड़ा संस्था के बारे में बताइए लोगों को। गाजीपुर के सब एक जगह के सब एक दूसरे को जानते हैं। ये सोचता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है। इनिशियली जो हमारा स्टेज का वो ये था कि अफ्तार में हमारा लोकेशन हम बहुत इस पाइपलाइन में है, जिसको हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। लाइक सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन भी कराने की हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसको लेकर में ट्रेजरी का काम भी लेंगे। अरे वाह। खान साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं गाजीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के। आप आज के ये इफ्तार पार्टी के बारे में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज बहुत ही सिंपल है। मैसेज ये है कि यूनिटी जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है। जैसे कि किसी भाइयों ने हमारे बताया कि हम लोग कैलकाटा में रहते हैं, गाजीपुर से आके बहुत लोग इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। अगर हम लोग एक साथ इंटरेक्शन होती है, हमारा जो मेल जोल बढ़ता है, तो इससे बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और इंशाल्लाह जो एसोसिएशन हमारा है, इस एसोसिएशन इंशाल्लाह और भी इसमें काम करेगी और इंशाल्लाह जो कि अच्छे से काम गाजीपुर के लोग जितने हम काम आ सके वो हम काम करेंगे। आप लोग कुछ अपने संस्था के बारे में बताएं, कुछ हल्का सा ब्रीफ अगर देना चाहते हैं। जैसे कि इमरान भाई ने भी बताया, अफजल ने भी बताया कि हमारा मेन मोटिव हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ही है। हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करें इंशाल्लाह। अभी तो 2 साल ही हुआ है हमारा ये एसोसिएशन को ये हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम बहुत ही हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस करें, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा तालीम और सिस्टम। ठीक है, मैं अपने चैनल की तरफ बोलते जज्बात की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग ऐसे आप अच्छे काम करते रहें। और ये हमारे असलम साहब जो है टीएमसी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। आज आप लोग पूरी गाज़ीपुर जो है मोहम्मद जान हाई स्कूल बुलाईदत स्ट्रीट जो ज़करिया स्ट्रीट में मौजूद है, और मोहम्मद जान हाई स्कूल बहुत ही उर्दू मीडियम में वन ऑफ द कहा जाए बेस्ट एंड प्रेस्टिजियस बहुत ही नामी स्कूल है। आज का इफ्तार आपको कैसा लगा और इस इफ्तार के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना है, लेकिन बोलने में तो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बात यह है कि अपने बिरादरी अगर बिरादरी को चाहते हैं कि अपने दिल से हम निकालें और हर बिरादरी अपने भाई को भाई समझे, भाई को ये ना समझे कि हम बड़े हैं और छोटे, कोई नहीं यहाँ पर बड़ा है न कोई छोटा है। लेकिन कितने भाई ऐसे हैं कि कुछ दिन से अपने हम में मुँह मुकर अपने छोटे भाई को भूल रहे हैं और छोटे भाई को भूलने। तो हम और अहंकार तो एक ख़राब चीज़ है। हाँ, खराब चीज़ है, लेकिन जब हम अहंकार लेंगे तो फिर सामाजिक काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, सामाजिक तो वो चाहता है, लेकिन वो हम की वजह से कमज़ोर होता जा रहा है और अपने भाई को भी कमज़ोर करता जा रहा है। वो अभी इस चीज़ को देखा भी नहीं है। यही बहुत अफसोस है कि हम तो चाह रहे हैं कि अपने बिरादरी में। तो ठीक है, आप अपने एसोसिएशन के जरिए आप 12 गांव के वर्तमान प्रधान आज़ाद खान साहब मौजूद हैं। आज इस इफ्तार पार्टी के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो है हर साल जो है हमारे नौजवान अपनों को जोड़ने का काम करते हैं और ये पाक माह रमज़ान में इस प्रोग्राम को रख के उन लोगों ने अपने
जितनी भी कोशिशें होती हैं कि अपने लोगों को एक साथ जोड़ के एक दस्तरखान पर बैठा दिया जाए, और ये महीना पाक महीना है और अफ्तार पार्टी जो है इससे बहुत मैसेजेज आती हैं हमारी एकता का। हमारे जैसे पिंटू भाई हमारे जो वर्तमान प्रधान उसियाँ, इन्होंने हमारे इखलाक और मोहब्बत और हमारी आवाज़ सुन के गांव से चल के यहाँ के शरीक हुए। इसी तरह हमारे कलकत्ता में रहने वाले सभी भाई अपने अपने इलाका से हर काम को छोड़ के एक आवाज़ पे कि हमारे अपनों के बीच जाना है और आकर एक अच्छा मिसाल कायम किया। मैं तहे दिल से इस कमेटी का और अपने भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। क्या दोबारा इलेक्शन में आप लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, दोनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल प्रधान तक के रहेंगे, प्रधान से कुछ आगे जाने का नहीं, अभी तो ये प्रयास हम लोग का प्रधान का ही। अब आगे अभी जो इलेक्शन 26 में होने जा रहा है, इसमें हम लोग दोनों आदमी अपने गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रधानी लड़ेंगे, बाकी जनता का काम है। दोनों गाजीपुर कलकत्ता शहर में और गाजीपुर के लोग और भी दीगर जो है जो लोग इकट्ठा हुए हैं अफ्तार पार्टी में, इसका खास पैगाम क्या है? क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये पैगाम हम अपने नौजवानों को दे रहे हैं। सबसे बड़ी पैगाम है कि 700 किलोमीटर चल के इन्होंने अपने हर काम को छोड़ के माह रमज़ान में अपनों के बीच आए। इखलाक का, इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने मिसाल कायम किया। ये संदेश जब आप इस हॉल से बाहर जाइएगा तो पब्लिक के बीच में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और ये हमारी जो कमेटी है, कमेटी ने जो है ये इफ्तार पे पहल किया और भी करे, और हम लोग कोशिश करें कि हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, फिर दोबारा जानना चाहेंगे पिंटू प्रधान जी कि आप कलकत्ता में अपने गाजीपुर के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने इलाके के लोगों से मिले हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। बस शॉर्ट फॉर्म में कहूँगा कि दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। लोगों ने बहुत इज्जत दी और हाथों हाथ लिया मुझे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का जिन्होंने मुझे बुलाया और जिनके बुलाने पे मैं आया। और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं, मेरे पूरे गाजीपुर के, यूपी के जो भी मुस्लिम, जो भी बिरादरी हैं, जो भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया। संस्था के बारे में और इस अंजुमन के बारे में, इस एसोसिएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मतलब मान के चलिए कि जो भी ये लोग कर रहे हैं समाज की भलाई का काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। समाज में अगर आप पे चल रहे हैं तो आजकल देखिए, मान लीजिए आपने अभी आज़ाद प्रधान से एक सवाल किया कि बीजेपी का जो वोटों का ध्रुवीकरण है, विपक्ष कमजोर है। विपक्ष जो है सरकार की कमियों को सही तरीके से गिना नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। और कुछ तो मान लीजिए आप भी मीडिया से, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मीडिया का भी बहुत अहम रोल है इसमें जो है। बस यही बात है, इसी चीज़ से जो है कमजोरी है। एसोसिएशन का और अफ्तार पार्टी का एक ये भी मकसद रहा जहाँ पे हम लोग कामयाब हुए हैं कि ये मेरे गांव के हैं, मगर हम इनको नहीं पहचानते थे, आज हम पहचानते। अच्छा, आपके गांव के हैं, इनको नहीं पहचानते थे? ये हमको नहीं पहचानते थे, मैं भी इनको नहीं पहचानता था। आज इस इफ्तार में आप पहचाने हैं तो आप कामयाब हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी जबकि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में मैं 17 साल से हूं, और दिल्ली में हम लोग गांव के लोग ऐसे ही लेके कमेटी हम लोग चल रहे हैं ऑलरेडी 17 ईयर्स से। अच्छा। और वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज मैं इनको पहली बार मिला, और वहाँ पर हम एजुकेशन का ये सब चीज़ जो काम कर रहे हैं, आज मैंने जो सुना है बहुत अच्छा लगा, काबिल तारीफ़ है। अच्छा। ये तो खैर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये कोलकाता शहर जो है, कहा जाए गाज़ीपुर का जो है, कहा जाए हमेशा रहनुमाई की है, जहाँ हर गांव की बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली ने हाईजैक किया है, बल्कि अच्छाई में कंपटीशन होना चाहिए। तो दिल्ली भी इसमें आगे बढ़ा है। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली आगे चल रही है, पीछे कोलकाता पीछे हो रहा है? कंपटीशन नहीं कर रहे, कोई कंपटीशन तो नहीं है, लोगों के लिए काम करना है। इन लोग
हम लोगों को जो भी लोग आते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, मेडिसिन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़, तो दिल्ली भी है, डेवलपमेंट में है। देखिए दिल्ली भी आज भी कैलकाटा देखिए एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, कैलकाटा बहुत अभी पीछे है। मैं 17 ईयर्स से वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, IT में हूँ मैं, और मैं वहाँ पर जो भी चीज़ मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ और यहाँ देख रहा हूँ, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो उस हिसाब से देखिएगा कि अगर बेसिक सैलरी वहाँ पर आप 20,000 25,000 मिल रहा है और यहाँ पर 10,000 12,000 मिल रहा है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जाने की। मैं सलाम साहब से बातें करना चाह रहा हूँ। गाज़ीपुर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के आप जो है स्पोक्स पर्सन हैं। आप अपनी कमेटी और फिर इस इफ्तार पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए गाज़ीपुर का इतिहास रहा है कि जब भी जहाँ रहा है एकजुट होकर रहा है। मैं अगर शुरू से शुरू करूँ 1857 की बगावत से हिंदुस्तान आज़ादी के रहनुमा एक किताब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पंडित साहब की। उसमें लिखा है कि यहाँ के लोग, गाज़ीपुर के लोग ईमानदार हुआ करते थे, बहादुर हुआ करते थे, लंबे हुआ करते थे। इस किताब का ये है 1857 की बगावत, 1857 की बगावत जो लड़ाई बहादुर शाह जफर की निगरानी में लड़ी गई थी, उस वक्त तात्या टोपी, नाना साहब, झांसी की रानी के इस कहने पे तात्या साहब, नाना साहब गाज़ीपुर आए थे। और उससे पहले अगर जाइए तो चौसा की जंग की एक फौज गाज़ीपुर में थी। तो ये हमारा इतिहास है कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी तक। चौसा की जंग जो बात कर रहे हैं आप, हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो है एक फौज उस तरफ थी जो करमनासा नदी के बगल में ही, करमनासा नदी, जी करमनासा नदी के पार में जो है हुमायूं थे और इस साइड में जो शेर शाह सूरी थे। हमारा करेगा था, हमारा जो गांव है हमारा, और फिर बीर अब्दुल हमीद साहब भी गाज़ीपुर के ही थे। मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। उसके बाद आप आइए तो बीर अब्दुल हमीद, आप ब्रिगेडियर उस्मान, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अंसारी, ये सब लोग, आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो गाज़ीपुर की ऐतिहासिक जगह रहा है अपने देश के लड़ने के लिए। लोग कहते हैं वीरों की धरती है, जवानों की धरती है। बिल्कुल वीरों की धरती है। हमारे गांव के हमारे यहाँ सबसे बड़ा इसका गांव है जहाँ पर अगर कारगिल में जंग होता है तो डेली एक शहीद की लाश उतरती है। हर घर से एक जवान वहाँ पे फौज में है। और उसके अलावा ये तो ये हमारा बहादुरी और वीरों का पहचान है। उसके अलावा दुनिया में सबसे अच्छा गुलाब किसी ज़मीन पर उगता है तो वो गुलाब है। जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो वो यहाँ की मिट्टी में गए थे, यहाँ की इतना अच्छा गुलाब कहाँ से होता है। तो हमारे गाज़ीपुर के लोगों में हमदर्दी भी है, बहादुरी भी है, ईमानदारी भी है। और ये जो हम एसोसिएशन बनाए हैं इसलिए बनाए कि हम लोग जहाँ भी हैं, जैसा भाई ने कहा, चाहे हम दिल्ली में हैं, चाहे हम बॉम्बे में हैं, चाहे कहीं भी, ये सिर्फ करता ही नहीं है। हर जगह हम लोग एकजुट रहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में और अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द में भी। हम लोग जो हम ये बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे नस्ल हमारे खून में है कि हम लोग सामाजिक हैं। और वही समाज का एक हिस्सा है कि हम लोग एक साथ मिलकर, एक साथ जुड़कर समाज के अच्छा काम करते हैं। और ये इंशाल्लाह ये शुरुआत है। इससे पहले भी हमारी एक कमेटी हमारे बड़े चला रहे थे गाज़ीपुर यूथ एसोसिएशन की जानिब से, वो भी हमारी कमेटी। इसके अलावा बहुत सारी कमेटियाँ हमारी है, इस्लाम मुआशरा कमेटी जो बहुत अच्छा काम करती है दहेज के लिए। इसके अलावा हमारी बैतुल माल हमारा कमेटी है जो कितनी स्कूलें चला रही हैं, कितने बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितने यतीमों को पढ़ा रही हैं, कितने डॉक्टर को पढ़ा रही हैं, कितने इंजीनियर को पढ़ा रही हैं। ये हम नौजवानों ने मिलकर एक तंजीम बनाई। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को पहचाने, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों के पास वक्त कम होता है, वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जैसे कि हम भाई को नहीं पहचानते थे, भाई हमको नहीं पहचानते थे। अब यहाँ एक गेट टुगेदर हुआ तो नंबर आया। पहले ये गाज़ीपुर को कहा जाए कि आज़ादी से पहले का परंपरा रहा है। कोलकाता शहर में ज़करिया स्ट्रीट में हर गांव के लोग आते थे और उस वक्त टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था। टेलीफोन आए, सबको मालूम है कि टेलीफोन कब आया, मोबाइल कब आया। लेकिन ये परंपरा मोबाइल आने के बाद ये गाज़ीपुर में जो संडे को गाज़ीपुर के लोग मिला करते थे, ये कहा जाए कि अपने पुरखों का, बुज़ुर्गों का, सदियों का ये परंपरा को, ट्रेडिशन को तोड़ दिया। तो क्या इसमें मोबाइल का हाथ है या कि आज के लोग जो हैं दूर होते जा रहे हैं? ये भी देख रहा है इसका उर्दू जवाब है। जी। जैसे मान लीजिए कि जकरिया से पहले गाज़ीपुर खड़ा हुआ था, आज वहाँ से लोग कहीं और चले गए वक्त ज़रूरत के हिसाब से। तो उसी हिसाब से अमीनिया के पास लोगों का या जगह से माना का लोगों कम हो गया। सदीपुर में लोग अभी भी मिलते हैं जहाँ लोग हैं। तो हाँ, ये है कि मोबाइल आने की वजह से एक इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। तो लोग थोड़ा बहुत ये करते हैं, लेकिन अभी भी हमारी बिरादरी माशाल्लाह मुझे इसका बहुत फख्र महसूस है कि अभी भी हमारी बिरादरी एक आवाज़, एक कॉल पे सब इकट्ठा होता है, जिसकी मिसाल आज आपने। तो जो दूरियां बढ़ गई हैं, जैसे ज़करिया स्ट्रीट का परंपरा टूट गया, जो दूरियां बढ़ गई उस दूरी को आप ब्रिज को, गैप को आप जो है ब्रिज करने के लिए इस संस्था में आप लोग कदम बढ़ा रहे हैं ना? जी बिल्कुल।